और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी का। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीनियर पत्रकार भी हैं पंकज शर्मा जी, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी लाल सलाम के साथ स्वागत। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब भी आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना कारी अबरार जमाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। पंकज जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे भारत का क्या वास्ता, और भारत जब ये क्लियर कर चुका है कि हमारे पास तमाम तरीके के ऑप्शंस हैं, ईरान से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो फिर दिक्कत कहां? ईरान से दोस्ती में कैसे फ़र्क नहीं पड़ा है? आज ईरान के प्रति जो हमारा रवैया है, क्या वो वही है जो अब से कुछ साल पहले हुआ करता था? नहीं है। ईरान के मसले पर मैं ये मानता हूँ कि भारत की सरकार को खुलकर एक स्टैंड लेना चाहिए था, जो भारत सरकार ने नहीं लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत अजीब स्थिति है कि ऐसे मौके पर जब अमेरिका खुलकर पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहा है, मैं तो कहूँगा गुंडागर्दी कर रहा है, उस वक्त भारत जैसा बड़ा देश और जिसके प्रधानमंत्री इतने पराक्रमी, इतने यशस्वी हैं और पूरी दुनिया में उनका एक अपना असर है, वो खामोश बैठे रहे। 5 दिन बाद तो क्या करे वो? LMV AK-47 लेकर चले जाएं ईरान के बॉर्डर पर? हर चीज का नहीं, क्या करे प्रधानमंत्री, क्या करे? हर चीज का ये जवाब नहीं होता है कि या तो AK-47 लेके चले तो जाएं। फिर क्या करें? ये करें कि अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इतने क्यों डरे हुए हैं कि ईरान का? सर, ये WWF का कोई फाइट चल रहा है? नहीं, क्या आपको स्थिति स्पष्ट करनी है कि मैं हल्क के साथ हूं कि अंडरटेकर के साथ हूं? बिल्कुल करनी है। ये देश की स्थिति इतनी खतरनाक इन सारे मुल्कों की बनी हुई है, हमें अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखना होगा ना। कायरता है, हाँ, ये कायरता। अरे आप चाहते हैं कि आपकी तरह बेवकूफी कर ले। बेवकूफी नहीं, देश का सबसे बड़ा आदमी जो है वो बेवकूफी कर ले कि जोर से चीखे, है ना, जोर से चीखे कि हम इसके साथ हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान कभी भी किसी के साथ नहीं रहा है। हिंदुस्तान युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। अरे बाकी सारे दोस्त उसके मित्र हैं, यही प्राइम मिनिस्टर सिवाय आपके पाकिस्तान के। 10 सेकंड बाकी सारे मित्र हैं। 10 सेकंड बोलूंगा। इस मुल्क में एक सेकंड जबरदस्ती एक युद्ध आप ईरान इजराइल ना बने दोनों। रुकिए एक सेकंड। ना सुनिए मैडम, अब आपको सुनना पड़ेगा 10 सेकंड मेरी तो बात। मैं कौन सा कह रही हूँ कि कान पर मैं तेल डाल रही हूँ? ये देश महाराणा प्रताप का देश है। हम महाराणा प्रताप को हीरो इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने कन्वीनियंस के लिए लड़ाई करी थी। उन्होंने कहा मैं अकबर से लड़ूंगा, हारूं या जीतूं, क्योंकि लड़ना सही है, लड़े। हम महाराणा नहीं सुनिए, हम शिवाजी को मानते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि शिवाजी और जीतने के लिए लड़े। आप, मैं तो प्राइम मिनिस्टर के हीरोज की बात कर रहा हूं ना। हम सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस लड़े। हम भगत सिंह को मानते हैं क्योंकि भगत सिंह देश के लिए लड़े, तो जीतने के लिए नहीं। जीते भैया, ईरान आपका देश है क्या? और ये कायरता है। अरे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्या स्टेटमेंट देना है? क्या स्टेटमेंट देगा? ईरान और इजराइल में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के बेडरूम से ले गया तो क्या करे? ताली बजाएं। हाँ, बजाइए। अमेरिका जिंदाबाद। हाँ, बजाइए ताली। अमेरिका जिंदाबाद। खोमेनी को उसके घर में जाकर के मारा, क्या करें? अमेरिका जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद। फिर कल भारत पे आएगी बात। जब एक एक के घर में आग लगती है तो याद रखना एक दिन तुम्हारा घर भी उसी सद में आएगा। अब एक सेकंड, और जिस दिन भारत का नंबर आएगा तब क्या करोगे? फिर बजाना तालियां। रुकिए। अमेरिका जिंदाबाद। ये सद्दाम हुसैन कब मरा था?
90s में आप पैदा हो गए थे? नहीं 2006 में आप पैदा हो गए थे ना? 2003 आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, पर आप 2006 में पैदा हो चुके थे। Yes, so what? बजाई थी तब अमेरिका के लिए ताली। आप लोगों ने सद्दाम हुसैन को जब खत्म कर दिया था तो जरूर बजाते। गद्दाफी जब मारा गया था तब सरकार आपने की ताली बजाई थी नाकामयाबियों अमेरिका के लिए। को, सरकार की कायरता को कवर अप ना करें। तब सरकार कायर थी कि नहीं थी? कायर है गद्दाफी का सरकार। जिक्र ना स्टैंड नहीं है सरकार के पास। आपने क्या कहा? नहीं रुकिए, एक स्टेट ऑफ हेड की मृत्यु पे मेरे प्राइम मिनिस्टर को 6 दिन लग गए इस देश को कंडोलेंस भेजने में। आप रुकिए, ये इंडिया का कल्चर है कि पड़ोस में मौत होती है तो आदमी जाकर के बोलता है कैसे भी मौत हुई हो, उस आदमी से मेरे अच्छे रिश्ते थे या बुरे। शांत हो जाइए, आई विल पे कंडोलेंस। आप 6 दिन तक वेट करा। व्हेन आई एम सेइंग आप शांत हो जाइए, बोलिए तो मैडम, आप क्यों इतना वो सही किया? कंडोलेंस नहीं बैलिस्टिक दिया। मिसाइल क्यों बन रहे हैं? सही किया मैडम, कंडोलेंस नहीं दिया। अब मैं आई नहीं दिया ना वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। ओके, तो ये जो चीखें और पुकारें आपकी अभी है कर्नल दानवीर, अभी आपको भी मैं अब ये डाइवर्ट करेंगे अभी देखो। नहीं कोई डाइवर्ट नहीं, मुद्दे से हटेंगे। अरे नहीं अब ये कांग्रेस पे जाएंगे। नहीं कोई कांग्रेस पर नहीं, मैं बोल रही हूँ बेचारा गद्दाफी जो था वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। सद्दाम हुसैन क्या था? दानव था। जब उसे अमेरिका ने मारा तो ये आपके दोनों हाथ कहां पर ठाकुर जी की तरफ बिल्कुल नहीं थे, कहीं भी चले गए थे? बिल्कुल नहीं कहां थे, चले गए थे? कहीं नहीं Why थे। did you not condemn it? 2005 Why did your government not condemn it? किया, बिल्कुल कंडेम किया। 2005 में बिल्कुल कंडेम डॉक्टर किया। मनमोहन सिंह अमेरिका गए और जब अमेरिका में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इराक में घुसकर अमेरिका ने गलती की और जो कुछ इराक के साथ तो ठीक है, जब मोदी जाएंगे उनसे पूछा जाएगा तो सब जवाब दे देंगे। ये क्या बात हुई कि अभी कंडोलेंस जारी करो? नहीं सर, शिवम त्यागी कंडोलेंस दी थी, आप लोग पता नहीं कहां थे। अरे ऐसे लोग अगर सरकार में होते तो क्या ही हाल हो जाता है इस देश का। मतलब यहीं पे आतंक करके रखा हुआ है। बिल्कुल भाई, बेचैनी अब आगे प्लीज, अब चलाइए नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसीलिए शांति से सुन रहा था ताकि आप भी सुने। इन्होंने कहा कि भारत की जो ईरान से दोस्ती है उस पर फर्क पड़ा है, बड़ी दिक्कतें हैं। आप देख रहे हैं कि सभी तरफ युद्ध चल रहा है, आप ये देख रहे हैं कि ईरान पर भी बम बरसाए जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इजराइल पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। अब भारत का स्टैंड क्या है और सरकार क्या कर रही है, मैं 10 सेकंड में आपको बता देता हूं। जब अमेरिकी नागरिकों की बात आई तो अमेरिका की जो एम्बेसी है यरूशलेम की, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कहा कि अगर आप इजराइल छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी सुरक्षा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद लें। और जब भारतीयों को ईरान से निकालने की बात आई तो भारत की सरकार अभी तक 3000 हिंदुस्तानियों को निकालकर ला चुकी है और गल्फ से 12000 बिना सरकार के समर्थन के निकल आता क्या? मतलब अमेरिका निकाल नहीं पा रहा है, हिंदुस्तान निकाल ले रहा है और यह हमें दोस्ती पर भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को पूरे तरीके से चीजों पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, बेहतर तरीके से सब चीजें चल रही है। और जहां तक कॉन्डोलेंसेस का विषय है, विक्रम मिस्री जब ईरान दूतावास पर पूरा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, वहां पर गए, फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने दे दिया। अब प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, कब बोलना है, यही बताएंगे क्या? ये बेचारे खुद तो एक विधायक भी नहीं रह गए और ये बताएंगे प्रधानमंत्री को क्या बोलना है? गजब बात हो गई। मौत आज हुई है, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके पास लोग बने हुए हो। अगर अच्छे होते तो इधर होते। मौत आ गई है, जनाजा लेके 6 दिन बाद जाएंगे। रुबिका जी, आपने इनको कोई राइट दे रखा है क्या बीच में बोलने का? बीच में ही बोलना है बस लगा। आपसे पूछा आपकी टाइमिंग के बारे में। भाई मैं क्या कहता हूं, इनको खामनेई के मरने पर इतना दर्द है, अपने घर पे श्रद्धांजलि सभा रख लें 1 हफ्ते की, मैं भी आ जाऊंगा। गजब बात हो गई भाई, आपका निजी मामला है ना। सरकार चलेगी 140 करोड़ के इंटरेस्ट से, 140 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट से, देश के इंटरेस्ट से, और जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपका बुरा लगता होता रहे व्यक्तिगत। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कौन होते हैं भैया, अलाउ इंडिया को करने वाले? ना ही वो अलाउ कर सकते हैं। नहीं, ये लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं। हाँ, ये वाई ये अमेरिका ऐसे क्यों लिख रहा है? आप लोग उनको समझा क्यों नहीं रहे हैं कि दिस 30-day waiver to allow Indian refineries to purchase Russian oil? क्यों? वो हमारा वार्डन बैठा हुआ है कि जहां कलम नहीं होनी चाहिए वहां भी पहुंच गई है। जो लिख भी नहीं पाते वो भी लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखना है। लेकिन एक चीज मैं क्लैरिटी बताता हूं आपको, मेरे देश का स्टैंड क्या है रशियन ऑयल पर। हम पर जो है खास तौर पर टैरिफ लगाए गए इसीलिए क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, फिर उनको हटाया गया। हमने परचेसेस लगातार रखी। एक छोटा सा रफ एग्जांपल देता हूं, कैपलर की तो रिपोर्ट कह रही है कि फरवरी में हमने सबसे ज्यादा तेल जो है रशिया से खरीदा है। बावजूद उसके पिछले 90 दिनों की, अगर 3 महीनों की मैं खास तौर पर बात करूं तो हर दिन हमने 1 करोड़ बैरल तेल रशिया से खरीदा है। हम देश की सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बार ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका कि हमने वॉर रुकवा दिया, हमने पाकिस्तान और इंडिया को लड़ने से रोक
दिया, हमने अलाउ कर दिया कि आप जाकर रशिया से तेल खरीदे। ये कौन लग रहे हैं, हमारे फूफा? कौन है ये? मेट्रो स्टेशन पे जाके रुकती हुई मेट्रो को पकड़ के मैं बोलूं कि मैंने रोक दी तो मैंने वाकई रोक दी क्या? गजब बात हो गई। और सुनिए, अब अगर आप खरीदते थे, अब 1 करोड़ बैरल खरीद रहे हैं क्योंकि हमें कटौती और कह रहे हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं। किसके दबाव में आपने आधा किया? 60% कम तेल अब आप खरीदते हैं रूस से। ये किसके दबाव में किया? ये इनकी कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश का ही ट्वीट है। जब हम वहां से लगातार तेल खरीद रहे थे रशिया से, इन्हीं के नेता थे जो कहते थे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल इज आल्सो हार्मफुल। खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, जब नहीं खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, अब उसको मॉडरेशन में ला रहे तब भी दिक्कत है। सुनिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान डिसाइड करेगा और हम तय करेंगे कि कब, कहां से, कैसे तेल खरीदना है। और किसी से कोई प्रश्न। मौलाना रशीदी साहब, ये हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर निकलकर क्या मतलब ईरानी, वो ईरान के लोग कह रहे हैं हमको भारत भेज दो और ये जो सड़कों पर है इनको ईरान भेज दो। इतना मतलब जब ये दोनों आपस में हैं तो हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान से किसी ने कहा है कि इंडिया के लोगों को यहाँ भेज दो? हाँ, कहा किसी ने? अरे इतनी रेवोल्यूशनरी लड़कियां, इतने सारे, किसने कहा है? अरे 3000 वीडियो दे, क्या कीजिए ना आप। नहीं देखिए, 3000 ले आए, गल्फ से 12000। बाय द वे, अब बोलिए। मेरी बात सुनो भाई, अभी जो शिवम त्यागी ने कहा कि लिखने वाले ऐसे लोग भी आ गए जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता, वो भी लिखने लगे। वही बात आप भी कर रही हैं। कैसे? ईरान से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि इंडिया में जो लोग हैं उन्हें हमारे पास भेज दो, कोई पैगाम नहीं आया। वरना आप चले जाते। नंबर एक सुनिए गजब बात है, उन्होंने बुलावा नहीं दिया, वरना ये भी लड़ते ईरान की तरफ से। अभी तो आप फलसफा पढ़ा रहे थे उनको, विवेक को बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मौलाना साहब रुकिए, कभी ना लड़ा हो जिंदगी में, वो यही बात करेगा। सुनिए एक, अरे आजादी के लिए भी नहीं लड़े थे। विवेक जी, बोलने जब मैदान पर क्रिकेट मैच चल रहा है, आप क्या कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए लगातार? रुक जाइए मौलाना साहब, पहले रुकिए, क्योंकि आपने कहा जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो भी बात कर रहा है। मैं तो लिखना पढ़ना जानती हूँ, अब आपकी समझ पर सवाल उठे तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चलिए। मैं आपको इतने सारे वीडियोस दे सकती हूँ मौलाना रशीदी साहब, इतने सारे वीडियोस दे सकती हूँ जहां पर वो महिलाएं जो खामनेई को जब इजराइल ने मार दिया तो बाहर निकली सड़कों पर, शुक्रिया अदा करने लगी। ईरान के कितने लोग हैं जो वहां पर सड़कों पर उतरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईरान का गम यहाँ हिंदुस्तान में क्यों? मैं जवाब दे दूं। गम मोदी का है। ऐसा एक देश मुझे बताइए जिस देश के 100% नागरिक उसके फेवर में हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो। आप देश के फेवर में नहीं है? बताइए एक देश। आप देश के फेवर में नहीं है? अरे यानी कि वहाँ भी सारे मुसलमानों को ईरान में भी हिंदुस्तान के मुखालफत खिलाफ में बता रहे है। हैं। ये तो आप तो ईरान खिलाफ बता रहे हैं, बताइए। फिर बीच में बोल रहे हो आप, नहीं, ये क्या मतलब हुआ कि सारे फिर बीच में बोल रहे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ नहीं, आप मुझे बताइए, ये आप ये रेफरी हो गए, सारे सारे लोग लोग तय करेंगे किसको बोलना है। रुक जाओ भाई, उनको बोलने दो। सारे लोग हैं फेवर में, बताइए मुझे, क्या यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होते बीजेपी अरे के खिलाफ? नरेंद्र मोदी के क्या यहाँ फेवर की बात सरकार नहीं के है, खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होते? आप देश के साथ तो बताइए खड़े ना। रहेंगे ना? अरे फिर वही बात, देश के साथ तो खड़े रहेंगे ना? अरे वो सारे लोग वो हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। किन, कौन लोग? अमेरिका में बिके हुए लोग हैसियत हैं, नहीं है ईरान में। जो बिके हुए लोग हैं, वो हर जगह होते वो हैं। महिलाएं बिकी हुई है, काम की बात होने वो दीजिए। महिलाएं बिकी हुई है। कौन? ईरान में महिलाएं बिकी हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, वो जितने भी लोग हैं उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। एक आदमी मुझे ईरान का ऐसा बताइए जो बैग लेके निकल लिया हो कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 30,000 गिन के दिखाइए एक जिनको अरे सर खमेनी ने मार दिया। बोलने तो नहीं, दो। थोड़ा टोक तो दे। नहीं, बीमारी है, थोड़ा। ये बीमारी है भाई। उन्होंने बोला उंगलियों पे ये गिन लो, बीमारी मैंने कहा है। 30,000 गिन के बस या तो आप नहीं बोलने दे रहे हैं, वो नहीं बोलने दे रहे। रुकिए, हाँ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, चलिए बोलिए। रूबिका, ये अच्छी बात नहीं। मौलाना साहब बोलिए ना। आप ही कम थोड़े ही हैं, ये दो और लग जाते हैं साथ में। वो आपकी डिबेट में ये बोलने नहीं देते, ये बोलने नहीं दे रहे हैं, बताओ। मैं कह रही हूँ आपको, मैंने तो बोलिए अभी तक- मौलाना साहब, मैंने अभी और तक आप कोई- मुझे को कह रहे हैं कि आप कम नहीं नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी बीच में टोक रही हैं, दो और खड़े हो गए, मुझे बोलने तो दो दो यार। कहाँ, 3 है, अभी तो कारी साहब आए नहीं है। अगर मोटर स्टार्ट हुआ ना कारी साहब का, इनको फिर भी बहुत बोल दो। मुश्किल होगी। हाँ, इनको भी बोल दो। नहीं, वो अपने समय से तीनों बोलेंगे, बोलेंगे। कोई बात नहीं। वो अपने हम समय फिर भी से बोलेंगे, बोलेंगे। आप बोलिए। हम फिर भी बोलेंगे कि ईरान के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम फिर भी बोलेंगे। वो तो हम भी कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अभी कंडोलेंस की बात हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब स्वर्गीय हुए वो, तो आपको पता है ईरान ने ताज़ियती पैगाम भेजा था, याद है या नहीं है? तो फिर क्या करें? तो इधर से क्यों, वही तो सवाल है कि इधर से क्यों नहीं गया? अरे वो कोई पीएम लग रहे हैं क्या? ऐसा सुप्रीम लीडर मैंने पंकज जी ऐसा कभी नहीं मैंने देखा क्या कह दिया कि जो ये जिनके बिलक रहे हैं खिलाफ सारे के सारे? उन्हीं का देश निकल मैंने पड़ा ऐसा कुछ सड़कों बोला पर। भी नहीं अरे अभी। नहीं निकला, एक उन्हीं का देश निकल नहीं पड़ा। निकला।
नहीं निकला। अच्छा, तो कौन निकला? 160 बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में थी, उस स्कूल को बॉम्ब करके इस अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया है। और उस एक हमले ने, सुनिए अब मैडम, आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत सुनिए लीजिए। पहले मेरी बात को। आप जैसे सुनिए लोग, पहले मेरी बात को। आप क्या जैसे करें लोग हम? घर में दुबक क्या कर करें बैठे हम? रहते हैं, क्या सही जब था? ईरान में वही सही 7 था या साल की गलत? छोटी बच्चियों को बुर्का ना पहनने ये पर मत खून-उजार कर दिया कहो। जाता था। अरे बुर्का Shut को- up, sir! बुर्के को Shut किसी को up! मरने के- ईरान महसा अमीनी का नाम जानते हैं? ईरान इज वन। विवेक श्रीवास्तव, मोदी महसा अमीनी का नाम जानते हैं आप? करे। महसा अमीनी का नाम जानते हैं? बुर्के कौन है और मौत महसा का अमीनी? क्या ताल्लुक वो है? पुरानी बातें जो आज ईरान एक शर्म है। आनी चाहिए आपको। आज ईरान एक है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज ईरान एक है। पुरानी बात आज ईरान शर्म एक आनी है। चाहिए आपको। आज ईरान एक है। शर्म आनी चाहिए पुरानी आपको। हो गई। तब लड़कियों ने हुआ। देखा कि नहीं कि जब लड़कियां बुर्का नहीं पहन रही थी तो कैसे उनकी पिटाई हो रही थी सरेआम ईरान में। पुरानी बात थी। हाँ, तब वो महिला नहीं है, तब वो महिला नहीं थी, तब वो महिला नहीं थी। हाँ, नहीं हुई पिटाई। आप झूठ बोल रहे झूठी वीडियो हैं, है। सरासर झूठे सारी हैं आप। झूठी वीडियो है। अच्छा, सारी झूठी वीडियो सारी हो झूठी गई। वीडियो है। सारी इन्होंने झूठी कहा कि वीडियो हो कुछ गई। लोग कोई पिटाई नहीं हुई। लिखना आता नहीं है फिर भी मैं बोलते हैं। इस्लाम ये वो में है। बुर्का ना 2 पहनने महीने पर पहले पिटाई की का बात है ही नहीं। 2 महीने पहले की बात है। क्या आप बोल रहे लगाइए हैं? इल्जाम। सब मैं तब तक आपके साथ एंगेज नहीं हो सकती इस्लाम जब तक में आप बुर्का अपनी ना आंखों से पहनने पर पट्टी ना हटा दे। आपकी आंखों पर भी बुर्के वाली पट्टी है, पीरियड। कर्नल दानवीर जी मैम। सुन लिया आपने ना यहाँ पर क्या चल रहा है? तो बेसिकली एजेंडा सेटिंग चल रही है। इनको किसी उन लड़कियों से हमदर्दी नहीं है जिनको मौत के घाट उतार दिया गया स्पिरिचुअल लीडर ने इस्लाम के नाम पर। और कोई वहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ के लोग गम मना रहे हैं। गम ईरान का है या गम किसी और चीज़ का है, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और वो जो गम ऐसा है जो यहाँ का गम है, वो किसी ना किसी रूप में कभी अमेरिका के रास्ते से आ जाता है, पर कभी आपने सुना इजराइल नहीं, के रास्ते विवेक से कह आ रहे जाता हैं है। कि हम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? हम तो, हमारी लिया- सरकार कायर है स्टैंड आपने में। कितना बढ़िया ओपनिंग में बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज में से भारतीय शिप आ सकता है। अभी कुछ ये नहीं किस पता। स्टैंड का, ये कौन से स्टैंड का नतीजा है? आप मेरे को ये बताइए। मैं बता देता हूँ। आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं बता देता मैं हूं। बता रहा मैं बताता हूं। हूं। ये वो स्टैंड है पहला जो स्टैंड भारत, बताऊंगा, जो मैं बता भारत देता हूं। सदियों से अभी लेता बता है। देता हूं। हम किसी के साथ अलाइन नहीं है। हम बिल्कुल ह्यूमैनिटी के aligned साथ थे। अलाइंड है। हम हम बिल्कुल aligned हम थे। ह्यूमैनिटी के, देखो अब इनको तकलीफ हो रही है, नहीं, अब नहीं, उनसे हम सहा रूस नहीं के जा रहा साथ है। थे। अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। 1971 हम के ह्यूमैनिटी के वॉर साथ अलाइंड है, हम 1971 इंसानियत के के साथ वॉर में अलाइंड है। इसीलिए हमारे हमने शिप को अमेरिकी अलाउ बॉर्डर किया जा रोका रहा है। था। ये आपने बताया। दानवीर जी, एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं मैं आप विवेक जी दो की दीजिए। एक बात से सहमत बस हूं। दीजिए statement। इन्होंने कहा कि अमेरिका के अटैक ने सभी ईरानियों को इकट्ठा कर दिया। हिंदुस्तान में भी जितने थे उनको भी इकट्ठा कर दिया, और उनसे ज्यादा दर्द तो इनको हो रहा है। बिल्कुल भाई, देख होना रहे हैं चाहिए। कमाल, बिल्कुल मतलब ये होना भी चाहिए। इकट्ठे हो गए सारे। कारी साहब, कारी साहब, कारी साहब, कारी साहब, कई देशों में जंग चल रही है, कई देशों में जंग चल रही है, यानी शांति भी भंग चल रही है। लेकिन शुक्र मेरे मालिक का, मेरे भारत में होली रमजान सब संग चल रही है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करने में इतनी देर क्यों लगाई। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हर चीज़ों में कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए जल्दबाजी की, उसी जल्दबाजी की वजह से आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। भारत सरकार ने हमेशा जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। ठीक है, आयतुल्लाह खामनी साहब की मौत बहुत दुखद है, उस पर भारत ने भी दुख जताया है, हम सब लोगों ने जताया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, वो एक देश के सुप्रीम लीडर के साथ साथ वो धार्मिक नेता भी थे, लेकिन काश अगर यही प्रोटेस्ट 26/11 के खिलाफ होता तो कितना अच्छा होता। और पहलगाम की घटना के खिलाफ होता कश्मीर में तो कितना अच्छा होता। ये लोग चाहते थे कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका ने आकर टांग अड़ाई बीच में, उसी तरीके से भारत भी अड़ाए और भारत भी यहां कांग्रेस के जमाने की तरह आपातकाल घोषित कर दे, लोगों को बगैर दो देशों के लड़ाई की वजह से जख्म में डाल दे। ये लोग ये चाहते हैं। अभी कारी साहब ने प्रोटेस्ट की बात की। आप मुझे बताइए, ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया अगर कहीं रहता है तो वो हिंदुस्तान में रहता है, और ये वो शिया है जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देता है। कारी साहब,
तो हमने सबसे ज्यादा वोट देता है। हमने प्रोटेस्ट तो उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है अपने लीडर में हमने नहीं? प्रोटेस्ट की निंदा नहीं की, हमने मशवरा दिया, अगर सुन उस लीजिए, पर भी अब होता तो सुनिए, कितना अच्छा सुनिए। होता। अरे सुनिए, डाइल्यूट ना करें। और क्यों प्रोटेस्ट ना करें, क्यों ना करें? ईरान वो मुल्क है जिसने अपने ऊपर पाबंदियों के बावजूद भारत को तेल दिया, इंडियन रुपीस में उसका भुगतान करने का क्रेडिट दिया, फ्री में तेल दिया, सस्ता तेल दिया, सस्ता, तमाम मुल्कों से सस्ता तेल दिया, और अपडेट क्रेडिट दिया उनका कि भाई आप ठीक है दे दीजिए, जब चाहे दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, पैसे के लिए भी, और इंश्योरेंस भी, और मतलब जो भी आने जाने का किराया लगता है उसमें भी बहुत कुछ किया। दूसरी बात, ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान की मुआफकत की है कश्मीर के मसले पर, जो पूरा ओआईसी खिलाफ था, पूरा ओआईसी खमेनी साहब खड़े इसका हैं। कलर वो हमारे धुंधला साथ हो गया। कश्मीर में थे, ट्वीट क्या लिखा है मट मैला हो आप गया है। समझ लेंगे, हो सकता है मौलाना साहब ना समझ पाए हो, भाषा दूसरी है। We are concerned about Muslim situation in Kashmir. We have good relation with India. कलम but भी याद रखिएगा, कलम। We expect the Indian government वही to कलम adopt है। just a policy towards the noble people of Kashmir ये वही कलम and है जो बगैर prevent the पढ़े लिखे oppression लोग भी and लिख देते bullying हैं। of Muslims in the region. ये खमेनी साहब का ट्वीट है। 2017 में कहा उन्होंने, he urged Muslim nations to back oppressed Muslim in Kashmir, और 370 हटने के बाद उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल गलत हुआ है। अब ये समर्थन, अब आगे प्लीज रुकिए ना, देखिए। अब एक और चीज करते हैं प्लीज। अरे भाई रुक जाओ, लड़ना जरूरी थोड़ी है, लड़ना जरूरी थोड़ी है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये लगातार कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होते तो जैसे पाकिस्तान ने 50 मार दिया अपने, हिंदुस्तान में भी यही हो रहा होता। लेकिन यहां पर सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करना चाहिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, और क्या वो प्रोटेस्ट 26/11 के बाद जब हमारे 165 बने तब भी हुआ था? क्या वो तब भी हुआ था? प्लीज आप इनको बीच में, ये लाभ नहीं है इस बात का। ये क्या आदमी को इसको फ्री, मुझे लग रहा है इसको बुलाया इसलिए जाता ताकि शोर होता रहे, माहौल बना रहे, और कुछ ढंग की बात तो बोलनी नहीं है इन्होंने। प्लीज रोकिए, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मेरा गलत है, मेरा गलत है। आप एक चीज बताइए, जब पहलगाम में घटना हुई, क्या इतनी ही जोर शोर से प्रोटेस्ट हुआ था? हुआ था कि नहीं? बच्चे बताइए, जोर से बताइए एक बार इनको। इससे रुबिका, बस प्रॉब्लम यही है, रुबिका, मैं आप इस ईरान बात के की उसमें गवाह नहीं हूं हैं कि अगर आपको कि करना है देश का स्पिरिचुअल लीडर के सारा खिलाफ मुसलमान इसके साथ सरकार में के साथ कीजिए, खड़ा हुआ था। लेकिन इस हिंदुस्तान में जब ऐसी घटनाएं होती है तब आप कहां चले जाते? हम किसके साथ खड़े हैं या खड़ा होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। और कुछ डेटा ये है, 1962 में जब हमारा देश वॉर में था चाइना से, और इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इजराइल को चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी के बदले बमों के लिए, बमों की और मिसाइलों का बाकायदा ट्रक भर के आया था। ये था रिप्लाई। 1971 में जब हमें जरूरत थी इजराइल की, हमने मदद मांगी, मदद थी। 1975 में जब हमें मदद की जरूरत थी, प्लीज आप इनको रोकेंगे। 1999 में जब हमारे देश के अंदर घुसकर पाकिस्तानी बैठे हुए थे और उनको लेजर गाइडेड मिसाइल चाहिए थी, उसके लिए इजराइल था। और उसके उलट अब हमें बताइए मदद किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ होना चाहिए? जवाब आपके पास है। नहीं होना चाहिए इजराइल के साथ। 42 साल तक हमारे देश ने दूतावास नहीं खोला इजराइल में। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे जो इजराइल विजिट करके आए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो भारत के साथ। आप किसी के इनको साथ बुरा लगे या अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ छोटे अल्फाजों में ये बता दूं कि भारत किसके साथ खड़ा हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर में ईरान, जब इजराइल ने भारत को हथियारों से सपोर्ट किया, हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। जब गजा के ऊपर कहर बरपा, तो भारत ने मिलियंस ऑफ रुपीस की एड दी है फिलिस्तीनियों को। भारत फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। जब इजराइल की मिसाइलें अरब पे गिर रही हैं, तो भारत अरब के साथ खड़ा हुआ है। और हमें पाकिस्तान के लिए इजराइल की जरूरत नहीं है। ये कहां से आ गया? हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मुंह करके थूक दे ना पाकिस्तान की तरफ, तो वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर डायलॉग क्या करना कर दो। डायलॉग इंतजार है। कहां इजराइल की जरूरत लेके खिलाफ हमें इजराइल की जरूरत नहीं थी। अक्टूबर ना 7 पड़ेगी के कभी। बाद फिलिस्तीनियों की मदद कितनी करी? आप चेक पाकिस्तान करिए, के खिलाफ ना अब हमें चेक करिए इजराइल की कितने जरूरत मिलियन थी, यूएस ना है डॉलर की कभी, मदद कभी करी। भी। अब चेक हिंदुस्तान करिए। का मुसलमान और काबिल जब है यार। हमास ने इजराइलियों को मारा तो भारत इजराइलियों के साथ खड़ा हुआ था। इतनी आप क्या बात कर रहे हो यार? कमजोर बात कर रहे हो। आपको कर्नल कुछ नहीं दानवीर मालूम है। आप एक यहाँ तो पे लोगों कर्नल, को गुमराह दूसरे करने आए हो। दानवीर। आप लोगों को एक अपना कर्नल, गंदा दूसरे चश्मा पहना दानवीर। रहे हो, और बात आप इतनी अपने हल्की लोगों कर को दी आपने। गंदा चश्मा पहनाने आए अरे हो। रुकिए कर्नल दानवीर रुकिए। एक तो आपसे कुछ अच्छी मौलाना बातों की साहब, उम्मीद थी साफ हमें। चश्मा पहनो। मौलाना कुछ अच्छी साहब, बातों की उम्मीद थी मौलाना ये साहब, गंदी बात है।
बहुत गंदी। क्या हमने फिलिस्तीनियों की मदद करी है? गंदी बात है। नहीं, पाकिस्तान अरे के क्या लिए- बात करते हो? पाकिस्तान के लिए अरे हमें हमने इजराइल की जरूरत फिलिस्तीनियों है। को मिलियंस इजराइल ऑफ की डॉलर जरूरत है पाकिस्तान के लिए। हमें इजराइल की जरूरत है अरे पाकिस्तान के लिए। अरे अरे कर्नल दारवी, इतना अच्छा मशवरा आप दे रहे हैं। आप कौन तो सा बहुत मशवरा? पहले देना चाहिए था। अरे आपको। कमाल हो गया भाई। नाचना हराम है। कर्नल नाचना दानवी, हराम है। कर्नल दानवी, नाचना हराम है। कर्नल नाचना दानवी। हराम है। नाचना हराम है। बस कमाल कर दिया बस आपने। बस 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 मौलाना साहब, एक तो हर जगह थूकना नहीं होता है ना, हर जगह थूकना नहीं होता है। गंदगी के ऊपर खुदा थूका के ही वास्ते। जाता है मैडम। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। गंदगी के ऊपर थूका ही जाता है। नहीं, रुकिए, अगर रुकिए। आप पाकिस्तान को वो समझनी न सर, थूका जाए नहीं, तो ये नहीं। कमी आपकी हमारी नहीं है। नहीं सर, हम पाकिस्तान को ऐसा ही मुल्क समझते हैं कि रूबिका थूका जी, जाए उसके ऊपर। हम- रूबिका जी, जब मौलाना गलत कह रही हैं आप, justify जब कर मौलाना रही हैं। साजिद साहब का थूक इतना असरदार है, तो ये थूक बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं गिरा? गया बांग्लादेश यूनुस के ऊपर क्यों नहीं यूनुस गिरा? चला गया ना, जिसने वहां हमारे अल्पसंख्यकों थूक की के वजह से ऊपर यूनुस चला अत्याचार गया। कराए, उसके ऊपर हमारे क्यों नहीं थूक की वजह से यूनुस चला गया। हमने थूका, यूनुस चला गया। गिरा? यूनुस का बड़ा भाई आ गया। हमने थूका, यूनुस चला गया। तो भैया एक जो काम आया करो वो ना, हमारा दोस्त है। ये सारी दुनिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हटा के इनका थूक ही रख दो। यस। अरे मानो तो सही। डिस्कोर्स का क्या लेवल हो अरे गया बताइए? समझो तो सही। मौलाना साहब, मैं सच बता रही हूँ आपको। बताइए। कोई समझदारी की बात करते तो ना, आत्मा को बिल्कुल नहीं सुकून करी भी मैंने। पहुंचता। ठीक बिल्कुल है, समझदारी की बात नहीं वो करी। तो लग ही रहा है कि मुझे नहीं आती की ही है, नहीं समझदारी की बात। वो तो दिख ही रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं और आती। इसीलिए और देश विपक्ष के मौलानाओं किसी भी पर आदमी को नहीं आती। नहीं, और इसीलिए इनकी देश, बात अच्छी लगी आपको? इसीलिए ना, इनकी देश बात अच्छी लगी ना मेरी और लगी। मुल्क और जो लगती भी है नहीं किसी मौलानाओं एंकर पर को। विश्वास नहीं कर किसी पाता एंकर को है। विपक्ष की आप बात अच्छी तमाम लगती ऐसी नहीं। बातें करने लग जाते हैं। ये पक्ष में है ना, क्यों इन्होंने बोल दिया होली रमजान ये पक्ष में है इसलिए अच्छी लगेगी। कौन से पक्ष में? किसके पक्ष में? शिवम के तो पक्ष में। गलत किसके पक्ष में? ये हिंदुस्तान के पक्ष में। हम हिंदुस्तान के अब लग रहा है तो लगे। हम हिंदुस्तान के खिलाफ आदमी ने बोला हिंदुस्तान के कि खिलाफ हैं। यहाँ पे होली और रमजान इकट्ठे हो रही है। आपको ऐसे वीडियो में खड़े होकर बात और कर रहे हैं। अगर आपको ये देखो बात, कमाल की बात। अगर ये बात तो आपको सरकार समझ में आ तो गई, यहाँ भी कमजोर है। इससे बड़ी चीज नहीं हो हिंदुस्तान सकती के है। मुखालिफ आदमी देश की जनता, मैडम। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मौलवी हैं कि पादरी हैं कि पंडित हैं, किसी के बारे में फर्क कोई नहीं पड़ता। फर्क, कोई बस कुछ आप भी हो, हिंदुस्तान के साथ हो कोई जाइए, कुछ भी हो। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हम हिंदुस्तान के साथ जो नहीं। हिंदुस्तान के साथ हम खड़ा है हिंदुस्तान के उससे साथ नहीं बेइंतहा है। मोहब्बत। ये पढ़िए ना कहने की तारिया बात है। खारी साहब को। ये कहने की बात है। और कारी साहब तो एकदम फक्र से इन्होंने कह रहे एक हैं ला शेर इलाहा पढ़ने के इल्लल्लाह। अलावा क्या क्या बोल दिया? नहीं, इतनी बड़ी एक बड़ी शेर बातें पढ़ने के अलावा क्या बोल दिया? आपने थूकने के अलावा और क्या सिर्फ कर एक शेर पढ़ दिया। ये बस। बताइए। उन्होंने तो शेर तो पढ़ा, एक शेर पढ़ मुंह से शब्द तो ये निकाले। आपके हीरो बन गए और हमने हीरो इतनी है वो अच्छी-अच्छी आदमी। बातें कर ली। हमारी बात ही समझ में नहीं आई। हमारी बात ही समझ आप में भी नहीं आई। शेर पढ़ लो, ताली बजा देंगे। अब हमारी आप बात ही- गधे ही पढ़े जा रहे हो तो अब हम क्या सुनिए, करें? अब सुनिए शेर, शेर सुनिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मौलाना साहब, आपके शेर में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है शेर में, मेरी ठीक तो है। हर चीज मैं कहना तो उसे कोई और मेरी जानवर नहीं, थी, लेकिन विवेक की भी है रुकिए मैं और बता सर रही की हूं। भी है। आखिरी लाइन दोबारा कहिए, क्या है? अगला, अल्लाह ना करे कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो ये सोचे कि अगला नंबर मेरे मुल्क का है। You have to। अब सुनो ईरान मेरी बात, का, अब ईरान सुनिए। को ध्यान में रूबिका रखते सुनिए। हुए ये नहीं, नहीं, इसे रूबिका सुनिए। इसे अब सुनना वार्निंग नहीं पड़ेगा कहते हैं आपको। सर। अब सुनना आपके पड़ेगा आपको। मन में ये विचार है सुनिए। कि जो ईरान में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा आपको है, सुनना जो पड़ेगा। सऊदी के मुल्क में हो रहा आपको है, सुनना पड़ेगा। आप वहाँ चुप है, अगला नंबर आपका है। अब आपको खुदा सुनना ना पड़ेगा। करे अगला सुनिए, नंबर हमारा हो। सुनिए 10 सेकंड। आपको दुआ करनी चाहिए मेरी कि बात अगला सुनिए नंबर 10 हमारा सेकंड। ना हो। मेरी बात सुनिए 10 सेकंड। एक मिनट विवेक, एक मिनट। हर आदमी ये कहता है कि अमेरिका का जो सदर है वो सनकी है। हर आदमी कह रहा है सनकी है, पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है। अगर उसकी सनक गई तो? और उसने इधर का ऐलान कर दिया, जैसे कह रहा है तो अभी तेल आपका- जो है तो फला फिर से आपका खरीदो, थूक काम आएगा ना? तेल फला से खरीदो, तो फिर आपका थूक काम आएगा ना? अमेरिका को थूक दीजिएगा। फिर मेरा ही काम आएगा, फिर मेरा ही थूक काम आएगा। ये सही कहा आपने। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सूरज हो सकता है पश्चिम से निकल जाए, ऐसा हो सकता है कि रूबिका जी जो है एंकरिंग छोड़ के गाना गाना शुरू कर दें, मौलाना ऐसा हो सकता है आप हिंदू बन जाए। लेकिन इस दुनिया में मौलाना चाहे चाले, विवेक चाहे चाले, चाहे ये चाले, किसी की औकात नहीं है कि कोई हिंदुस्तान की तरफ आ जाए। और अगर किसी की गलतफहमी है तो निकाल कर देख लो, अगर किसी की गलतफहमी है तो निकाल कर देख लो। हम डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है कौन क्या लिख रहा है, हमारे हित है। लेकिन अगर
अगर आपको भी किसी की तरफ से मिसाइल पर बैठकर आना है तो आ जाओ भाई, आपको भी देख लेंगे। जब सच होता है ना तो उसमें चीखने की जरूरत नहीं होती। यानी कि एकदम झूठे मौलाना साहब, आपने कहा कि ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया जो हैं वो हिंदुस्तान में है, उनको प्रोटेस्ट निकालने का हक क्यों नहीं है? तो ईरान में क्यों नहीं निकला प्रोटेस्ट खामेनेई की मौत के बाद? अरे लड़ तो रहे हैं ईरानियन सारे एक होकर के। अभी तो बताया आपने। आपसे बात नहीं हो रही अरे है, सुनिए, अमेरिका के खिलाफ आपसे बात नहीं हो रही, रुकिए 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 मौलाना साहब, आंसर मेरे सवाल का जवाब। अरे अभी तो ईरान बताया में आपने। शिया नहीं है क्या? अरे अभी तो बताया ईरान आपने। में शिया नहीं है, सारा ईरान हिंदुस्तान के शियों का ही खून अरे खोल मेरा रहा है। जवाब तो सुनिए। ईरान के शिया पटाखे फोड़ रहे हैं, ईरान के शिया मिठाइयां बांट रहे हैं, अच्छा जवाब ईरान के शिया लड़कियां सड़क पर उतरकर वो आजादी का जश्न मना रही हैं। रूबिका जी, फिर आपने कहा दो चीजें ना, मैंने सुना आपको, फिर आपने कहा मुझे सिखाना पड़ेगा मौलाना साहब इनको ईरान छोड़ के आइए, सिचुएशन में क्या हो रहा है। इनको ईरान छोड़ कर आइए, पहले इनको ईरान छोड़ के आओ पहले। इनको ले लाऊंगा साथ। नहीं, आप जाइए 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 साथ लेके ना जाइए जाइए जाइए। इनको तो वो भी लेने से मना कर देंगे भाई। इनका कोई काम नहीं है वहाँ। अरे ये आदमी लड़ाई को और पूरी दुनिया की लड़ाई में बदल देगा जिस हिसाब से हाल बात कह रहे हैं, वो तालियों की गूंज में बढ़ गया। अल्लाह का शुक्र है। क्या बोल रहे थे आप? अल्लाह का शुक्र ये है कि पूरी दुनिया में भारत से महफूज मुसलमानों के लिए कोई देश हो ही नहीं सकता। सर ताली तो बजा दीजिए। आप चश्मा नहीं देखिए, पहना तो क्या हुआ? आज बिना चश्मे ईरान के में बजा दीजिए। रूबिका जी, आज कोई नई ईरान बात है। में लोग, ये आज कोई नई ईरान में बात है। लोगों को एक शांत बात मैं बता 1000 दें, मर्तबा अभी कह अभी चुका। अभी है इसको मैं मौलाना 1000 साहब, मर्तबा आपका? कह चुका। रोजा है आपका? बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब, रोजा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीवास्तव जी आपका? है। इनका मैं बता रहा हूँ, है। विवेक जी का भी है, विवेक जी का भी है। रोजा हो ना हो अफ्तारी इनके साथ ही करेंगे। ये दुनिया है, रोजा हो या ना हो अफ्तारी इनके साथ ही रूबिका जी, रोजा है आपको? ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी जरूरी है, भले रोजा ना रखे लेकिन अफ्तारी जरूरी है। हाँ हाँ, इनके साथ तो ऐसा है। मेरा नाम लक्ष्य भाटिया है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बार बार ईरान के बारे में बोल रहे हैं, आप पहले इंडिया के बारे में क्यों नहीं बोलते? वो कह रहे हैं कि अभी हमारा पेट्रोल खत्म होता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, आप ऐसा क्यों बोल रहे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भैया अभी सर आपने अभी कहा कि ईरान बब्बर शेर है, ये क्यों? अभी आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हो। बिल्कुल, जैसे मेरे प्रधानमंत्री में वो हिम्मत आ जाएगी कि डोनाल्ड सर आप अब प्रधानमंत्री पे आ गए। बिल्कुल। ईरान पे तो टिको या हिंदुस्तान पे टिको, एक चीज पे तो टिको सर। सर आप फिर भी अभी एक चीज पे नहीं टिक रहे हो। प्रधानमंत्री रिटेलिएट नहीं कर पाता, चुप रह जाता है मेरा प्रधानमंत्री। सर आप अब चुप रहने को कह रहे हो। ईरान या हिंदुस्तान, एक चीज तो बोलिए आप अभी भी। दोनों हम साथ हैं। दोनों हम साथ हैं। अभी सर जंग छिड़ रही है, आप कह रहे हिंदुस्तान या ईरान। जहां कमजोर और मजलूम होगा हिंदुस्तान। अभी आपको यहाँ हिंदुस्तान में अफ्तारी भी कहानी और आप ईरान बब्बर शेर कह रहे हो। जिस तरीके से इन्होंने कहा ईरान बब्बर शेर है, हाँ। खुदा न खास्ता अगर कोई मतभेद खुदा न खास्ता कभी भारत और ईरान के हो जाएं तो सोचो ये किसके साथ खड़े हो? भारत के साथ। सोचो। ये सवाल मैं इनसे सबसे पहले पूछ चुका हूँ भाई। सर आप हैं किसकी सपोर्ट में? आपके हिसाब से, एक मिनट, तुम्हारे पड़ोस में कोई पिट रहा हो तो क्या करोगी? मुंह छुपा के सो जाओगी? पाकिस्तान होगा तो हम करोगी? पाकिस्तान होगा तो हम ताली बजाएंगे। एक जिम्मेदार सर जो सही होगा हम उन्हीं के साथ तो होंगे ना। जिम्मेदार वो इतनी सारी जनता जो यहाँ इंडिया में बैठी है उनका कोई उनको टेंशन ना ले। आपने हिस्ट्री की किताबों में स्कूल में कॉलोनिज्म पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी थी। ये प्राइम मिनिस्टर, ये सरकार, ये पार्टी वापस हमें अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी बना रही है। ओके, ये बच्चे विवेक, ये बच्चे ए पॉलिटिकल है, ये बच्चे वोट डालने वाले बच्चे हैं। आप उनको डजंट मैटर इसीलिए नहीं है। ओके देन डजंट मैटर डजंट मैटर यू स्पीक डजंट मैटर now it doesn't matter। बेचूंगा नहीं, बस अब मेरे पास वक्त की कमी है। जोरदार तालियों के साथ इट डजंट मैटर। लेफ्ट के लीडर ने बता दिया है वोटर्स डू नॉट मैटर, और इसीलिए वो वही कहेंगे जो उनको पढ़ाया गया है, जो वो कह रहे हैं ना कलम कोई लेकर आया, लिखा किसी ने। लेकिन कुल मिलाकर सच्ची बात यह है कि भारत के पक्ष में भारत खड़ा रहेगा, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।